जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव का माहौल चालू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव लड़ने वाले गांव-गांव अपना बैनर पोस्टर लगवाना शुरू कर चुके हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो कि प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या है 11 नए नियम और कौन कौन से लोग चुनाव लड़ सकते हैं और कौन कौन से लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। 11 ऐसे नए नियम हैं जो आपको जानकारी लेनी चाहिए, तभी आप उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव हो या ग्राम प्रधानी का चुनाव हो या बीडीसी का चुनाव हो, आप लड़ सकते हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर चार्ट लगा दी है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आप भारत के नागरिक हों, यानी आप हिंदुस्तान के रहने वाले हों। शर्त पहली ये है। अब दूसरी शर्त क्या है कि उस पंचायत की वोटर लिस्ट में वो उम्मीदवार हो, यानी आप वहाँ से प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हो या पंचायत का चुनाव लड़ रहे हो तो उस गांव के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना अनिवार्य है। दूसरी शर्त ये है। अब तीसरी बड़ी शर्त क्या है? आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं तो आप चुनाव लड़ने की व्यक्ति की आयु लगभग 21 वर्ष होनी चाहिए। यह तीसरी शर्त है। एक बार फिर से सुनिए। अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो, अगर आपकी उम्र कम है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। 21 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए, उसके बाद चाहे जितनी हो आयु। फिर चलते हैं चौथी शर्त की तरफ। चौथी शर्त ये कहता है उसे पागल या दिवालिया घोषित समाज ने नहीं किया हो, ना वो पागल हो। चौथी शर्त है कि आप पागल ना हो, दिवालिया घोषित ना हो। पांचवी शर्त आप यहाँ पर देख सकते हैं। पांचवी शर्त है उम्मीदवार को किसी मामले में सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए। यानी पांचवी बड़ी शर्त है, अगर आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है या आप सजा करता हैं तो आप पर नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आप होंगे तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फिर चलते हैं छठवीं शर्त की तरफ, जो कि यूपी में होने वाले आगामी चुनाव में सहकारी समितियों का पैसा चुकाने वाले लोग तभी चुनाव लड़ सकते हैं जब उस समिति या बैंक का कर्जा पूरा दे दें। यानी मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, अगर आप किसी समिति से लोन लिए हैं तो आप वहाँ का पूरा कर्जा वापस कर दें, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। फिर सातवीं जो शर्त है, उम्मीदवार को नोटिस सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होगा। यह जिला पंचायत कार्यालय से आपके जिले में बन जाता है। फिर चलते हैं आठवीं जो शर्तें हैं, बड़ी शर्तें हैं, उम्मीदवारों को जमा करनी होगी जो एकदम जमानत राशि। अब आपके हिसाब से आपके जिले में कितनी जमानत राशि है, प्रधान पद के लिए, जिला पंचायत पद के लिए, अन्य पदों के लिए वो कितनी होनी चाहिए वो आप पता चल जाएगा आपको। लेकिन एक मुश्त जो होती है, जो निर्धारित सरकार द्वारा होती है, चुनाव आयोग द्वारा राशि, उसको आपको जमा करनी होगी। फिर चलते हैं नौवीं शर्त की तरफ। कितने बच्चे होंगे तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत का मसला है। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार और देश के अन्य सरकारें इस विषय पर काम कर रही है कि पंचायत चुनाव में क्या बच्चों का होना या पढ़ा लिखा होना अनिवार्य कर दिया जाए। तो अभी ये जो नौवां शर्त है, अभी किनकी प्रदेशों में लागू नहीं हुआ है। कुछ प्रदेशों में लागू हो चुका है कि आप इंटरमीडिएट पास हो तभी चुनाव लड़ सकते हैं, या आपके 2 बच्चे से अधिक हो तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा नियम अभी उत्तर प्रदेश में नहीं लागू हुआ है। अगर आप अनपढ़ हैं तभी चुनाव लड़ सकते हैं, अगर आपके 2 से बच्चों से अधिक हैं तब भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये नियम अभी यहाँ पर लागू नहीं होता है। फिर चलते हैं 10वें शर्त की तरफ। पिछले चुनाव में अगर आपने भाग लिया है, आपने अगर पिछला प्रधानी का चुनाव लड़ा है और आपने अपनी सारी जो प्रधानी में चुनाव किया, एक जय तमानक राशि है, यानी आपने जितने रुपए खर्चा किया है, अगर आप उसका ब्यौरा नहीं दिए हैं चुनाव आयोग को, या एक डायरी मिलती है उस पर भर के नहीं सौंपा गया है, तो आपको हो सकता है चुनाव आपका पर्चा कैंसिल हो जाए। या आपको एक ज़रूरी बात बता रहा हूँ, अगर आपने पिछला चुनाव लड़ा है और सारी खर्च का ब्यौरा आपने नहीं दिया है तो हो सकता है आपकी जमानत राशि कैंसिल हो जाए और आपका पर्चा खारिज हो जाए। फिर चलते हैं 11वें नंबर पर, अंतिम जो कि नियम शर्त है। आप सुनिएगा। पहली बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी चुनाव लड़ने के योग्य होने से पहले अपना बकाया चुकाना होगा। यहाँ पर भी साफ साफ बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई नए नौजवान चुनाव लड़ने वाला है, अगर कहीं चीज़ से वो बकाया है तो उस समितियों का बकाया राशि चुकाना होगा उसको, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। अन्यथा वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उसका पर्चा कैंसिल हो गया जाएगा। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानी का चुनाव कब होगा। अब मान के चलिए 2026 अप्रैल में चुनाव होना अनिवार्य माना गया है। पिछला चुनाव 2021 में हुआ था, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, इसलिए चुनाव को डिले कर दिया गया था, रोक दिया गया था।
अब जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि अप्रैल 2026 में पंचायत चुनाव का ऐलान हो सकता है और ये 11 नए नियम शर्तें हैं, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और आप भी अपने नज़दीकी चुनाव लड़ने अगर जा रहे हैं तो नज़दीकी जो जानकार वकील है उनसे संपर्क कीजिए, वो पूरी बात आपको बता दें। आपको वीडियो कैसी लगी अपना राय देना है और वीडियो को शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।